बच्चों, हम लोग हिस्ट्री के 2 चैप्टर, ठीक है, हमारे फिनिश हो गए हैं। हमारे सिविक्स के 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, ठीक है। आज हम लोग जो हमारा जियोग्राफी है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे सेकंड चैप्टर का क्या नेम है? हमारे सेकंड चैप्टर का नेम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हमारे चैप्टर का नेम है। इंटीरियर का मतलब क्या होगा बच्चों? इंटीरियर का मतलब होता है जो अंदर का पार्ट होता है अर्थ का। देखिए, हमारा जो अर्थ है वो ऐसे राउंड शेप में है, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम उसके सिर्फ सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। पर जो अंदर का पार्ट है वो क्या होता है? जैसे आप बॉल ले लो, बॉल को तो आप लोग सिर्फ ऊपर से साफ करते हो, ठीक है, पर उसके अंदर क्या होता है यहाँ पर अंदर, वो तो हम लोगों को नहीं पता ना, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जो अर्थ है उसके इनर पार्ट को, मतलब अंदर के पार्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? हम लोग इस बॉक्स में देख लेते हैं। हम लोग इस बॉक्स को देख लेते हैं। चैप्टर पढ़ते टाइम आप सभी बच्चों को अपनी बुक ओपन रखनी है, ठीक है। अपने हाथ में पेंसिल रखनी है। उसके बाद चैप्टर जो है पढ़ना आप लोगों को शुरू करना है। ये बॉक्स, इस बॉक्स को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। Our earth is unique as it has land, air and water to sustain life. हमारा अर्थ क्या है बच्चों? ये यूनिक प्लैनेट है। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं। छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, एयर है, वाटर है, ठीक है, जो अदर प्लैनेट में ढूंढे जा रहे हैं कि वहाँ पर लाइफ है कि नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी। तो अर्थ जो है ये यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। द अर्थ ओरिजिनेटेड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्थ बच्चों बना था 5 बिलियन ईयर्स एगो बना था, पहले बना था, ठीक है। इन द बिगिनिंग इट वॉज हॉट एंड molten but slowly it cooled down and acquired the present form and shape. बच्चों, पहले क्या था? स्टार्टिंग में जब अर्थ जो है बना था, बिल्कुल प्रेजेंट और उस टाइम की बात कर रहा है जब अर्थ बना था, ठीक है। तो ये क्या था? इट वॉज हॉट, ये गर्म था बहुत ज़्यादा, एंड मॉल्टन, और गर्म भी कैसा था? मॉल्टन पिघले हुए फॉर्म में होता है ना गर्म, वैसा था। पर धीरे धीरे क्या हुआ? ये ठंडा हुआ और इसने क्या किया, जो हमारी प्रेजेंट शेप है, जिस शेप में हम अर्थ को देख रहे हैं, उस शेप में इसने अपने आप को कन्वर्ट किया। During its cooling process, the denser materials like iron, nickels, etc. gathered in the center while the lighter one like silicon and aluminum stay in the outer cell. मतलब जो मटेरियल्स थे जैसे आयरन, निकल्स, ये क्या है? ये उसके अंदर के पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है ये आउटर पार्ट पे पाए जाते हैं। और इसे अब दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, जो डेंसर मतलब जो गाढ़ा मटेरियल, मतलब जो सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेंटर साइड में पाए जाते हैं अर्थ के, ठीक है। और जो लाइटर हो गया, जो हल्के होते हैं, तो वो कहाँ पाएंगे? वो आउटर साइड में पाए जाएंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ग्रेजुअली द अर्थ एक्वायर्ड सेवरल concentric layers that form the interior of the earth. बच्चों, जो हमारे अर्थ होती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ को हम लोग ऐसे सर्कल में ही देखते हैं ना, ठीक है। तो हमारी अर्थ में क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक मतलब स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती है, स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती है। जैसे अभी हम लोग इस पिक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो पर आप अभी इसके बारे में ना समझकर आपको ये समझना है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, उसमें जो लेयर्स होती है, जो स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती है, फॉर्म द
इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये किस चीज़ को फॉर्म करेगी? वो अंदर के पार्ट को फॉर्म करेगी, इंटीरियर अंदर के पार्ट को बताएगी अर्थ के, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बच्चों बार बार मुझे कलर सेलेक्ट करना पड़ रहा है ताकि मैं आपको इसमें भी अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखेंगे। यू माइट हैव सीन एज अनियन। आप लोगों ने अनियन को देखा है, ऐसे करके अनियन होता है। कभी कौन सा ऐसा बच्चा जिसने नहीं देखा, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेगा जिसने नहीं देखा। ठीक है, जिसने देखा है वो लिखेगा कमेंट बॉक्स में, हाँ मैंने देखा है अनियन को। ठीक है, येस आई सीन। ठीक है, यू माइट हैव सीन एन अनियन इफ़ यू कट इट। जब आप अनियन को काटते हो, ठीक है, छील कर काटना है। ओके, ऐसे ही नहीं काट देना। कट इट, यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स। तो उसको जब ओपन करते हो तो आप लोग देखते हो कि अनियन में क्या है, कितनी सारी लेयर्स होती है ना बच्चों। सिमिलरली इसी की तरह द अर्थ ऑल्सो हैज़ डिफरेंट लेयर्स। जो हमने अर्थ के बारे में अभी आप लोगों को बताया है, अर्थ में भी क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे ये हमें डायग्राम में यहाँ पर शो किया भी गया है। दिस लेयर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज। और ये लेयर कैसे कैटेगराइज की जाती है बच्चों? देखो ये वाली जो है ये इस तरह से कैटेगराइज की जाती है। जैसे ये हम लोगों की सबसे ऊपर, आप लोगों को ये डायग्राम जो है अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है आज की डेट में। ठीक है, सारे बच्चे आज की डेट में, कौन सी डेट है आज, 30 जुलाई की डेट में ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारी जो है ये अर्थ है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये हमारा क्या है, क्रस्ट। ओके, उसके बाद ये जो हमारा अंदर का पार्ट है ये वाला, इसको कहा जाता है मेंटल। और ये जो अंदर यहाँ का पार्ट है इसको कहा जाता है कोर। ठीक है, कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आउटर कोर और इनर कोर। मतलब ये बाहर वाला कोर हो गया अर्थ का और ये अंदर वाला कोर हो गया। ठीक है, तो आप लोग अर्थ को पता है बच्चों, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने देखा होगा, उसके थ्रू भी समझ सकते हो। आप लोगों ने एग देखा है, ठीक है, ये एग हो गया। एग का बॉयल एग, कौन सा एग, बॉयल एग। ठीक है, बॉयल एग का जो ऊपर का जो सरफेस होता है ऊपर का, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, हार्ड होता है ना ये सरफेस। तो ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट। इस पर क्या है, इस पर हम लोग रहते हैं, क्रस्ट वाले पैड पर। फिर हमारा उसके अंदर क्या होता है, वाइट होता है, बॉयल एग के उसके अंदर वाइट होता है ना। पहले तो ये छिलका हो गया, उसके बाद उसके अंदर ये वाइट लेयर होती है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेंटल। ठीक है, उसके अंदर आप लोग देखते हो उसके अंदर वाइट येलो कलर का योग होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कोर। ठीक है, हम अर्थ के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बॉयल एग के स्ट्रक्चर के साथ समझ सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो डायग्राम है ये वाला आप लोगों को ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, मैं बता देती हूँ। एक मिनट रुकना बच्चों। ये वाला डायग्राम आप लोगों को अपनी कॉपी में आज की डेट में ड्रॉ करना है। ठीक है, सब बच्चों का ये काम आज की डेट में हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने अभी पढ़ा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा सा समझा बच्चों। अब हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन से समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाए। इट इज़ अ सॉलिड थिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सॉलिड होती है और अपर मोस्ट मतलब ये सॉलिड होती है और अपर मोस्ट मतलब ऊपर की लेयर होती है अर्थ की, इस जगह की। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं और ओशियंस भी होते हैं। ऑन द कॉन्टिनेंट्स इट थिकनेस is about 35 किलोमीटर while it is 5 किलोमीटर on the ocean floor। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं दूसरे तरीके से, ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो ये जो ओशियन है, जैसे ये हम लोगों का हो गया
कॉन्टिनेंट जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। हम लोगों का ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट हो गया। पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओशियन है, ये जो डीप में ओशियन है, यहाँ पर डीप में, ठीक है, यहाँ पर क्या है ओशियन, ठीक है, ओशियन है। तो ये भी तो, इसके भी तो फ्लोर होगा ना कहीं, ऐसा थोड़ा ना कि पूरा जो है नीचे से खाली है। यहाँ पर भी क्या है, एक लेयर है किसकी, क्रस्ट की, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम इजीली रह लेते हैं, पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक गड्ढा है जहाँ पर ओशियन, पानी गड्ढे में भर गया है, तो क्या बन गया है, बड़े बड़े सागर बन गए हैं, ओशियंस बन गए हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 35। यहाँ पर जो इसकी थिकनेस है, यहाँ पर जो मोटाई है ये 35 है, ठीक है। और जो यहाँ पर इसकी थिकनेस है ये 5 किलोमीटर है। यहाँ पर 35 किलोमीटर है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है, ठीक है। द क्रस्ट मेकअप्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और जो क्रस्ट होता है, ठीक है, वो पूरे अर्थ का 0.5% ही होता है। ऑल्दो द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ मैनी एलिमेंट्स, जबकि क्या है, क्रस्ट बहुत जो है ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, सच एज ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सोडियम होता है, एग्सेट्रा। जेट सिलिका एंड एल्युमिनियम आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बच्चों ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट के बारे में बोलता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या पाया जाता है, सिलिका, ठीक है, सिलिका। और क्या पाया जाता है, एलुमिना पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, मेन होता है यहाँ का, सिलिका एंड एलुमिना। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सियाल। इसी को क्या बोला जाता है, सियाल, जिसमें SI स्टैंड फॉर सिलिका और AL स्टैंड फॉर एल्युमिनियम, ठीक है। अब हम लोग ओशन क्रस्ट में देखेंगे। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जैसे ये सियाल हो गया बच्चों, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो, मैं सीधा आप लोगों को बता देती हूँ, सीमा, ठीक है। इसके क्रस्ट में क्या बोला जाता है, सीमा। SI मीन्स सिलिका और MA मीन्स मैग्नीशियम, ठीक है। सो इट ऑल्सो कॉल्ड, देखो मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ, द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीमा। हेयर SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। होप है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप लोग बुक जरूर ओपन करके रखिएगा, ठीक है। अब हमारा नंबर 2 पॉइंट है मेंटल, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग में पिक्चर के भी जो डायग्राम है उसके थ्रू भी समझा था। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट था ये हमारा क्रस्ट था, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा मेंटल है। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, मिडल पार्ट लेयर है ये किसकी, अर्थ की। इट्स लाई बिटवीन द क्रस्ट और कोर। अब यहाँ पर जो था हमारा बच्चों कोर था, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्रस्ट और कोर के बीच में होता है, ठीक है। वो तो है ही, आप लोग समझ गए होंगे। ये देखो क्रस्ट और कोर के बीच में है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और क्रस्ट की लेयर के क्या 29 किलोमीटर नीचे तक ये रहता है। इट डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 3.5 टू 5.5 ग्राम, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3.5 से 5.5 ग्राम तक होती है। मेंटल कंसिस्ट ऑफ 16% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो आयतन होता है इसका 16% जो हिस्सा होता है वो मेंटल क्या करता है, अर्थ का कवर करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स। ये क्या है, हैवी एलिमेंट से बना होता है, लाइक बसाल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एसेट्रा। बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ मेंटल आर सिलिकॉन, ठीक है, एंड मैग्नीशियम। ये क्या है, मेन एलिमेंट्स हैं मेंटल की। देयरफॉर इट्स ऑल्सो कॉल्ड सीमा। इसको भी क्या बोला जाता है बच्चों, सीमा बोला जाता है।
बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पर आ गई हूँ, पर मैंने यहाँ पर पेज, अब आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ। आप लोगों के पास बुक खुली होगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ ऊपर वाला पार्ट शायद चला गया है, ठीक है, आप लोग बुक में जो देख लीजिएगा, ये यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। हियर एस स्टैंड फॉर सिलिका वाइल एम स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। ऐसे किसको स्टैंड करता है? सीमा को, सॉरी बच्चा, सिलिकॉन को, सिलिका को, और एम स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया है अभी? लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, कोर के उसके बारे में, मेंटल के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग कोर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है। तो अब आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी थी? क्रस्ट थी। उसके बाद कौन सा था? मेंटल था। और उसके बाद क्या आ गया? हमारा कोर आ गया, ठीक है। तो हमें यहीं पर दिख रही क्या है? सबसे अंदर की लेयर है अर्थ की। ये आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 209 किलोमीटर टू अबाउट 6400 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, ठीक है। ये फैला हुआ है 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक क्रस्ट उसके अंदर, ठीक है, क्रस्ट के जो है बीच में नीचे की तरफ। द डेंसिटी ऑफ कोर वेरीज फ्रॉम 9.9 टू 13 ग्राम। और जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कितना है? 9.9 टू 13 ग्राम है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 83% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और ये कितना जो है आयतन जो है वो कवर करता है? 83% अर्थ के जो अर्थ का जो है आयतन है उसको कवर करता है। और जो इसका रेडियस है बच्चों 3500 किलोमीटर्स हैं। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन। तो ये ज़्यादा किससे बना हुआ है? निकल से और आयरन से बना हुआ है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज निफ़ी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इसका? जैसे उसको बोला गया था, आप लोगों ने स्टार्टिंग में सियाल बोला था, सीमा बोला था, और मेंटल का जो नीचे का पार्ट आया था वो भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना था, उसको भी सीमा बोला था, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? इसको निफ़ी बोला गया है। क्या बोलते हो? ये देखो, ये लिखा हुआ है निफ़ी, ठीक है। हियर एन स्टैंड फॉर निकेल एंड एफ स्टैंड फॉर फेरस, मतलब आयरन, ठीक है। दिस फेरस आयरन को भी बोला जाता है। दिस लेयर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। और जो इसका टेम्परेचर है बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों आज इस पार्ट फर्स्ट में सेकेंड चैप्टर के हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस पूरे चैप्टर की नहीं, जितना मैंने पढ़ाया उतने की अच्छी तरह से रीडिंग कर लेना। जो आप लोगों को समझ में ना आए मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोग टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हमने मेन पार्ट पढ़े हैं उसके बाद उसको आपको लिखना है कि हमने कौन कौन से मेन पार्ट पढ़े हैं, ठीक है बच्चों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।